हेलो नमस्कार साथियों। जैसा कि हम वर्णमाला भाग 1 भाग 2 अपने वीडियो में डाल चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं और यूट्यूब चैनल पे वर्तनी शुद्ध वर्तनी भी अपलोड हो चुका है। आज हम टॉपिक देखेंगे हर एग्जामों में जो आता है यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस, यूपी टीजीटी, पीजीटी, एक नंबर समास से जरूर आता है। तो आज हम उसी को देखेंगे। समास। समास क्या होता है? समास का अर्थ होता है दो शब्द से मिलकर बनता है। सम धन आस बराबर क्या होता है? समास। समास होता है, इसका मतलब सम का होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। समास दो शब्दों से मिलकर बना है। अगर यही कह दे दो वर्डों से मिलकर संधि हो जाएगा। समास दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। समास शब्द सामासिक पद समास के नियम से बना हुआ है। समास हिंदी में आपसे पूछ ले कितने हैं, एक नंबर से जरूर पूछता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आप बताएंगे 6 भेद हैं। कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं। समास के 6 भेद हैं। ये शुद्ध है 6 ऐसे भी हम लिख सकते हैं। लेकिन समास के 6 भेद हैं। कौन कौन से? अव्ययी समास, अपव्ययी समास, तत्पुरुष समास और है कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। इसमें जो पूर्व पद की प्रधानता होती है उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद की प्रधानता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिसमें दोनों पद की अप्रधानता हो उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो आज हम देख लिए समास किसे कहते हैं, समास के भेद कितने प्रकार के होते हैं, समास का अर्थ क्या होता है, समास में कौन कौन से होते हैं, मुख्यतः 4 होते हैं। अव्ययी समास, जिस समास में पहला पद पूर्व पद अव्यय हो, प्रधान हो, उसे हम अव्ययी समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यथावत, हर आदि दिख जाए, वहाँ पर अव्ययी समास होगा। जैसे आपके प्रतिदिन में कौन सा समास है जिसमें हम आपको बताए हैं प्रति, भर मतलब भरपेट, यथा, यथास्थान, यथावत, हर आदि शब्द दिख जाए, वहाँ पर अव्ययी समास होता है। जैसे प्रतिदिन में कौन सा समास है, तो प्रतिदिन में अव्ययी समास है। आ जन्मा, आ उपसर्ग हो गया, आ प्लस जन्म बराबर आ जन्मा में क्या हो जाएगा? अव्ययी समास हो जाएगा। यथा संभव, यथा प्लस संभव बराबर यथा संभव में कौन सा हो जाएगा? अव्ययी हो जाएगा। हाथों हाथ, हाथी हाथ में क्या हो जाएगा?
अव्ययी समास हो जाएगा। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में ये होता है कि जिस समास के में बाद में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लगा हो, दोनों पद के बीच कारक चिन्ह लगा हो, उन्हें हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में जिस समास में बाद में अथवा उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह लगा हो। क्या लगा हो? दोनों पदों के बीच में आपके कारक चिन्ह लगे हुए हों, वहां पर आपका तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में जैसे राजा का पुत्र, राजकुमार, राजकुमार में अगर हम तोड़ेंगे, विग्रह करेंगे तो राजा का कुमार, राजा का कुमार बराबर राजकुमार, राजा का कुमार बराबर राजकुमार, राजकुमार हो जाएगा। धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, रचना को करने वाले रचनाकार। तत्पुरुष समास के भेद विभक्तियों के नाम में 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास में क्या होता है? कर्म तत्पुरुष समास में आपके ये होते हैं जिसमें को का लोप हो। किसका लोप हो? को का लोप हो। को का लोप होता है, उसे हम कर्म तत्पुरुष या द्वितीया तत्पुरुष कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर है गगन चुम्बी, चुंबी, गगन को चुम्बने वाला, गगन चुम्बी को, गगन को चुम्बने वाला। यश को प्राप्त, यश प्राप्त, यश प्राप्त, यश को प्राप्त करने वाला। चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमान। ग्राम को गया, ग्रामगत। वैसे करण से उसमें विभक्ति होगा। भयाकुल, भय से आकुल। रेखांकित, रेखा से अंकित। मन चाहा, मन से चाहा। पद ललित, पद से लालित। सुर रचित, सुर से, सुर द्वारा रचित। सुर रचित में क्या हो जाएगा? कर्ण, कर्ण तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब होता है संप्रदाय तत्पुरुष। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। स्नान घर, स्नान के लिए घर। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी। उसी प्रकार अपादान तत्पुरुष आएंगे। पंचमी, इसके 6 भेद हैं, तो चौथा होगा अपादान तत्पुरुष। जो तत्पुरुष समास के विभक्ति के नाम के अनुसार 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके ये प्रयोगशाला में प्रयोग के लिए शाला, स्नान के लिए घर, यज्ञ के लिए शाला, गौ के लिए शाला। वैसे अपादान धन से हीन, पद भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। फिर आते हैं हम कर्मधारय, फिर आते हैं संबंध तत्पुरुष 5वां नंबर, जिसमें का, के, की लुप्त हो जाती है विभक्तियां, उसे हम संबंध तत्पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर है राजा, एक मिनट, राजा जो होता है, जैसे हम राजपुत्र को विग्रह करेंगे, राजपुत्र, तो इसका क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। राजा का पुत्र बराबर राजपुत्र। राज्ञा, राजा की आज्ञा। पराधीन, पर के अधीन। अधिकरण में पर लुप्त हो जाता है। में और पर क्या होते हैं? वो लुप्त हो जाते हैं अधिकरण में।
जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा कि आप में सोग मग्न, सोग में मग्न, लोकप्रिय, लोक में प्रिय, धर्मवीर, धर्म में वीर, कला श्रेष्ठ, कला में श्रेष्ठ। तत्पुरुष समास के अन्य भेद है। नए तत्पुरुष में नए में आ जाएगा निषेध सूचक, अन, गैर, ना, उसमें हो जाएगा नए तत्पुरुष। जैसे नए तत्पुरुष में जिस समास के पूर्व पद में निषेध सूचक हो उसे हम नए तत्पुरुष कहते हैं। अब आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो होता है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में होता है जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद उपमा उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल कमल के समान चरण, कनक लता, कनक सी लता, दोनों विग्रह करने के मध्य जो और के समान आ जाए, जो आ जाए और के समान आ जाए, वहां पर कर्मधारय तत्पुरुष होता है। अब आते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जिस समस्त पद में दोनों पद की प्रधानता हो और एवं या अथवा लगता हो वह द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह जरूर होते हैं। योजक चिन्ह का उपयोग होता है जैसे नदी और नाला, नदी और नाले बराबर नदी और नाले। और इसमें अब आ जाइए छठा नंबर बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास में क्या होगा आपका, इसमें जिस पद के कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की संकेत करते हैं, उन्हें हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबोदर लंबा है जिसका उदर गणेश जी, दस आनंद, दस है आनंद जिसके रावण, ये हो गया। अब हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिस सेट समास के। समास किसे कहते हैं हम पढ़ लिए। समास के कितने भेद होते हैं, वो भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं विभक्तियों के आधार पर, कर्म से लेकर अधिकरण तक। अब हम देखते हैं प्रश्न जैसे कैसे बनते हैं समास से। तो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न है दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे। नए सार्थक शब्द को हम बोलते हैं समास। दो और अथवा दो के अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द को क्या कहेंगे, समास। फिर दूसरा प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा संक्षेप। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययी समास है, आपको बताएं कि जिसमें पहला पद उपसर्ग हो वो अव्ययी समास में आ जाएगा। तो गृह ग से गत तत्पुरुष, आचार कुल, आचार से कुशल, कुमारी ये भी नहीं होगा, प्रतिदिन क्या होगा, अपव्ययी समास। अब आते हैं चौथा प्रश्न। अब आते हैं चौथा प्रश्न। जिस समास में उत्तर पद प्रधान न होने के साथ पूर्व पद, जिस समास में उत्तर पद प्रधान न होने के साथ पूर्व पद अथवा उत्तर पद की विशेषण और विशेष्य क्या होगा, विशेषण और विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कहते हैं आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास की ये विशेषता है कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। 5वां नंबर है निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किस में है। चक्रपाणी में है, चतुर्युगम में है, नीलोत्पल में है, माता पिता में है। तो ये हो जाएगा आपका नीलोत्पल में है।
इसमें विशेषण नीला है जो उत्पल, नीलोत्पल में हो जाएगा कर्मधारय समास। छठा प्रश्न, छठे नंबर का प्रश्न देखते हैं। आपको जैसे मैं सारा बता दी हूँ, जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है। तो द्वंद्व समास में दोनों की प्रधानता होती, ये नहीं होगा। द्विगु समास में प्रथम पद संख्यावाची होगा, ये नहीं होगा। तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता होती, ये भी नहीं होगा। दोनों पद की अप्रधानता होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, जैसे लंबा है जिसे उदर। अब आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर। जितेंद्री में कौन सा समास है। जितेंद्री में कौन सा समास है। जितेंद्री तो आपका हो जाएगा जितेंद्री में बहुव्रीहि समास है। जो इंद्र को जीत ले बराबर जितेंद्री। अब 8वां नंबर प्रश्न है कि देवासुर में कौन सा समास है। देव और सुर, इसमें बहुव्रीहि नहीं होगा, कर्मधारय नहीं होगा, जो नहीं आ रहा है। इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि देव और सुर बराबर देवासुर, जिसमें और अथवा ये सब आ जाए वहां पर द्वंद्व समास होता है। अब आते हैं देशांतर में कौन सा समास है। बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो देशांतर में आपका हो जाएगा, देशांतर में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। देश में अंतर, देशांतर। अब आते हैं 10 नंबर, दीनानाथ में कौन सा समास है। दीनानाथ में आपका कौन सा समास है। तो कर्मधारय है, दीन है जो नाथ। फिर आता है मुख दर्शन। मुख दर्शन में कौन सा समास है। तो मुख दर्शन में आपका मुख में दर्शन, मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। 12 नंबर प्रश्न है, कौन से समास का सही उदाहरण सही है। बहुव्रीहि समास आपको बताना है। क्या बताना है। बहुव्रीहि समास आपको बताना है। निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन, पंचानन पुरुष सिंह। तो निशिदिन भी नहीं होगा, त्रिभुवन में द्विगु समास हो जाएगा, पुरुष सिंह नाम दे दिया है तो पंचानन ये हो जाएंगे पंचमुख वाले बहुव्रीहि, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता बता रहा है। निशाचर में कौन सा समास है। निशाचर में कौन सा समास है। तो आपका हो जाएगा निशाचर। निशाचर में बहुव्रीहि समास है। राक्षस जो रात में चलने वाले को निशाचर बोलते हैं। चौराहा, चौराहा में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि नहीं होगा, क्योंकि तीसरे पद की प्रधानता तत्पुरुष उत्तर पद की अव्ययी में आपका लगता है उपसर्ग। दिग में 4 राहों के समूह को हम क्या बोलेंगे, चौराहा। 10 मुख, 10 के मुख में आपको तुरंत पता चल गया कि रावण के 10 मुख थे, तो तीसरे की प्रधानता हो गया, तो बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास हो जाएगा। 10 मुख में कौन सा समास है। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब आते हैं 16 नंबर, सुपुरुष। पुरुषों में जो उत्तम उसको सुपुरुष कहेंगे, तो कर्मधारय समास। फिर आ जाते हैं विशेषण और विशेष्य के योग को क्या बोलते हैं, आपको भी बताए हैं। जिसमें विशेषण और विशेष्य का योग हो उसे हम कर्मधारय समास कहते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। द्विगु समास में संख्यावाची बताए हैं, तो इसमें आजीवन में नहीं है, आ उपसर्ग है, भूदान में भी नहीं है, पुरुषिंग में भी नहीं है, तो सप्ताह में 7 दिनों के समूह को सप्ताह बोलते हैं, तो संख्यावाची में द्विगु समास हो गया। किसी समास के दोनों पद के समाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। किसी समास के दोनों शब्द के समाधिकरण होने पर
कौन सा समास होगा? तो आपका उत्तर सही हो जाएगा तत्पुरुष। तत्पुरुष। फिर आते हैं, इनमें से किसे समासिक पद कहा गया है? समासिक पद किसे कहा गया है? तो समासिक पद कहा गया है दिवारात्रि को। किसे समासिक? दिवारात्रि। द्विगु समास का उदाहरण आपको बताना है। इसमें द्विगु समास का उदाहरण बताना है आपको। तो द्विगु समास का उदाहरण होगा त्रिभुवन। त्रिभुवन द्विगु समास में त्रिभुवन आए। चतुरानन रावण हो गया। दिन रात द्वंद्व समास। अनन्य अन्न हो गया वे समास। अब आते हैं 21 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा द्वंद्व समास है? तो आपका हो जाएगा रुपया पैसा द्वंद्व समास है। अब आते हैं आपके प्रश्न नंबर 23, अव्ययी समास का उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह। यूपी टेट, सी टेट आदि एग्जामों में कभी कभी विग्रह पूछ लेते हैं। तो आपका हो जाएगा अव्ययी समास का उदाहरण है शक्ति के अनुसार। शक्ति के अनुसार बराबर यथाशक्ति। यथाशक्ति का हम विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? पाप पुण्य में द्वंद्व समास है। लंबोदर में कौन सा समास है? लंबा है उदर जिसका बहुव्रीहि समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है देश प्रेम में। परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है ईश्वर जो। परमेश्वर में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है। परमेश्वर में कर्मधारय समास है। अनायास, अनायास में कौन सा समास है? अनायास में हो जाएगा नए तत्पुरुष समास। गौशाला में कौन सा समास है? गायों की शाला बराबर गौशाला जिसमें गायें रहती हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। 30 नंबर प्रश्न है नवग्रह। नवग्रह में कौन सा समास है? नवग्रह, नवग्रह में आपका है द्विगु समास। विद्यार्थी में कौन सा समास है? विद्यार्थी में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। विद्यार्थी में तत्पुरुष समास है। कन्यादान, कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान में बहुव्रीहि समास है कन्यादान। 33 नंबर प्रश्न है साग पात में कौन सा समास है? साग पात में द्वंद्व समास है। नील कलम में कौन सा समास है? नील कलम, नील कलम में कर्मधारय समास है। चतुर्भुज में कौन सा समास है? चतुर्भुज, चतुर्भुज में होगा बहुव्रीहि समास। भाई बहन में कौन सा समास है? भाई और बहन द्वंद्व समास। आपका 37 नंबर प्रश्न है वनवास में कौन सा समास है? घुमा फिरा कर यही प्रश्न बनते हैं। तो वनवास में तत्पुरुष समास है। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी, पंचवटी में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है पंचवटी में। पीतांबर में कौन सा समास है? पीतांबर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। पीतांबर में बहुव्रीहि समास है। नरोत्तम में कौन सा समास है? नरों में उत्तम, नरोत्तम में कौन सा समास है? तो ये है तत्पुरुष समास है। आज 40 प्रश्नों का संकलन देख लिए। घुमा फिरा के यही समाज पूछता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद आप लोगों का।